हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीना एजुकेशन हब। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 11th मैथ्स का समुच्चयों पर संक्रियाएं। समुच्चयों के पर जो संक्रियाएं होती हैं, तो हम पहले जानेंगे समुच्चयों पर संक्रियाएं क्या होती हैं। तो समुच्चयों पर संक्रियाएं मतलब एक तरीके का ऑपरेशन होता है। समुच्चयों पर संक्रियाएं, इसका मैंने पहले पार्ट 1 में वीडियो में बताया कि समुच्चयों पर संक्रियाएं क्या होती है। उसी का जो सेकेंड है, जो समुच्चयों पर ऑपरेशन है, संक्रियाएं हैं, वो मैंने पार्ट 1 में एक बताया है, समुच्चयों का सम्मिलन, और दूसरा है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। हम देखेंगे समुच्चयों का सर्वनिष्ठ क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो अगर इसको देखें क्या होता है, तो समुच्चय ए और बी का सर्वनिष्ठ उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो ए और बी दोनों में उभयनिष्ठ है। मतलब क्या है, कॉमन है। अगर इसमें उसमें हमने देखा था कि उसमें वो चीज़ें होती थी जो ए और बी, सम्मिलन में क्या होता है, जो यूनियन ऑफ सेट्स होता है, उसमें जो ए और बी दोनों में अवयव होते हैं उन दोनों को लिया जाता है, उन्हीं अवयव को लिया जाता है। लेकिन जब हम देखते हैं इंटरसेक्शन की बात करते हैं, तो इंटरसेक्शन में ए और बी में जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं, कॉमन होते हैं जो एलिमेंट्स, उनको लिया जाता है। और देखते हैं, जैसे इसका जो प्रतीक होता है, सिंबल, वो होता है ये, ठीक है। इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। यूनियन में तो ये होता था, लेकिन इंटरसेक्शन में ये होता है इसका प्रतीक, ठीक है। इससे इसको दिखाते हैं, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे। अगर ए में हम देखते हैं 1, 2, 3 एंड 4 है, और बी में अगर हम देखें 2, 3, 4, 5 एंड 6 है, तो इसमें हम वही फैक्टर्स लेंगे। हमने क्या कहा, उभयनिष्ठ, मतलब जो कॉमन फैक्टर्स होंगे हमारे 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6। अगर इसमें हम कॉमन देखें तो क्या है, 2 है जो इसमें है, 3 है इसमें, 4 इसमें, तो 3 चीज़ें ऐसी हैं जो दोनों में कॉमन है, ठीक। तो इंटरसेक्शन में हम क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इसका अगर हम ए और बी का सर्वनिष्ठ निकालें, सर्वनिष्ठ समुच्चय, तो हमारा क्या निकलेगा, 2, 3 एंड 4, ठीक। ये होता है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अगर और देख लेते हैं, अगर ए में दिया गया है ए, ई, आई, ओ, यू, और बी सेट में दिया गया है बी, सी और आई दे दिया गया, ई दे दिया गया, तो हम देखते हैं अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो हम क्या लिखेंगे। इसमें कॉमन देखेंगे, ए इसमें नहीं है, बी इसमें नहीं है। अगर देखें तो केवल आई और ई जो है वो कॉमन है, तो इसका जो इंटरसेक्शन होगा वो ई और आई होगा, ठीक। ये हो गया इसका इंटरसेक्शन। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उन्हें देख लेंगे, वो क्या होती हैं। और दूसरी चीज़, इसका वेन डायग्राम अगर हम देखें तो वेन डायग्राम कैसा होगा, तो वेन डायग्राम इसका ऐसे बनेगा। कॉमन फैक्टर की बात कही गई है, अगर कोई ए है और कोई दूसरी चीज़ अगर बी अगर हमें देखा जाए, तो कॉमन चीज़ें उन दोनों में कुछ कॉमन होगा, उसे लिए। तो अगर मान लो ऐसा इसका वेन डायग्राम होगा, वेन आरेख, ए और बी अगर है, अगर इसका हम वेन डायग्राम बनाएं, तो ए में 1, 2, 3, 4 कहा गया है, और 2, 3, 4, 5, 6 बी में कहा गया है। इसमें कॉमन 3 चीज़ें हैं, तो कॉमन चीज़ें तो इसमें आ जाएंगी, ठीक है। कॉमन चीज़ें जो होंगी हमारी 2, 3 एंड 4, और इसमें क्या बचा, 1 हमारा ए में बचा, और बी में क्या बचा हमारे पास, 5 एंड 6। तो 2, 3, 4, 5, 6 ये हो गया बी का, और अगर हम ए का देखें तो 1, 2, 3, 4 ये हो गया। ये हो गया इसका वेन आरेख। अब हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रॉपर्टीज़ देखें आगे। सर्वनिष्ठ संक्रिया के कुछ गुणधर्म, अगर ये हम देखें तो पहली जो इसकी प्रॉपर्टी होती है, सर्वनिष्ठ संक्रिया के कुछ गुण धर्म होंगे, इनमें जो गुण होंगे, जो पहली प्रॉपर्टी होती है, अगर ए और बी का हम सर्वनिष्ठ निकालें, इंटरसेक्शन निकालें, और अगर वहीं हम जैसे ए और बी कोई समुच्चय है, ए और बी 2 सेट्स हैं, ठीक है।
ए और बी दो सेट्स हैं, अगर इनका हम इंटरसेक्शन निकालें तो या फिर हम बी और ए उलट दें, अगर यहाँ बी कर दें यहाँ ए कर दें, तो इसका जो इंटरसेक्शन निकलेगा बी इंटरसेक्शन ए वो इक्वल होगा। इस ये जो गुणधर्म होता है, इस गुणधर्म को हम कहते हैं क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम। ठीक है। सेकेंड जो देखें अगर हम, तो सेकेंड जो होता है, अगर हमारे पास ए बी और सी तीन सेट हैं, ठीक, और अगर हम ए और बी का इंटरसेक्शन निकाल लें, ठीक है, और फिर हम जो तीसरा सेट है सी, इसका जो एक सेट निकलेगा, एक जो सेट निकलेगा हमारे पास, उसका और सी का, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालें, और या फिर हम कहें कि यहाँ पे हम बी और सी का इंटरसेक्शन निकाल के उसके बाद ए के साथ निकालें, तो ये दोनों चीज़ें इक्वल होंगी हमेशा। मतलब जो हमारा तीसरा नियम बन रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होगा हमारा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। ठीक है, ये हमारे इंटरसेक्शंस जो होंगे वो इक्वल होंगे। इसको हम साहचर्य नियम कहते हैं, साहचर्य नियम। तीसरा नियम अगर हम देखें, तीसरे नियम में दिया गया है कि फाई क्या होता है, हमारा एक इम्पटी सेट होता है, इम्पटी सेट, रिक्त समुच्चय। तो ये जो रिक्त समुच्चय होता है, इसमें हम देखते हैं ये खाली होता है, इसमें कोई भी अवयव नहीं होता है इसका, और अगर किसी भी सेट का, उसका अगर हम इंटरसेक्शन निकालें तो ये तो खाली है, ठीक, और इसमें तो बहुत सारी चीज़ें अगर हो सकती हैं, ऐसे से हो सकती हैं, ये खाली है, तो अगर हम कॉमन देखें तो क्या होगा, कुछ नहीं, क्योंकि ना इसका कुछ इसमें ना इसका कुछ इसमें है, ठीक, बस हमें क्या मिलेगा, एक इम्पटी सेट ही दूसरा मिल जाएगा। तो हम देखते हैं कि अगर हम कोई फाई ले लें और उसका इंटरसेक्शन किसी हम ए से निकालें, किसी सेट से, तो हमको क्या मिलता है, फाई। ठीक है, और अगर हम कोई ऐसा समुच्चय लें, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सार्वत्रिक समुच्चय अगर यू ले लें और कोई ए ले लें, ठीक है, तो हम जानते हैं सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, कोई जो सब, अगर कोई समुच्चय है, ठीक, उसके सभी समुच्चय अगर किसी ऐसे समुच्चय में उपस्थित हो जो एक बड़ा समुच्चय हो, तो उसको हम सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। तो इसके सभी अवयव इसमें ऑलरेडी हैं, और अगर इसका हम इंटरसेक्शन निकालते हैं तो हमको क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा, क्योंकि जितने इसमें होंगे वो सारे इसमें होते हैं सार्वत्रिक समुच्चय में। तो ए और इसके सारे इसमें जो ए के सारे समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय में, वही हमारा कॉमन फैक्टर आएगा, कॉमन फैक्टर में हमें पूरा ए के समुच्चय मिल जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, अवयव मिल जाएंगे, तो ये हो गया हमारा ए मिल जाता है। और इसको हम कहते हैं फाई और यू के नियम। फिर हम अगर चौथा देखें, जो फोर्थ नंबर में अगर रूल देखें, तो उसमें अगर ए है और फिर ए ही एक और, मतलब दोनों, अगर किसी समुच्चय का, उसी समुच्चय का इंटरसेक्शन निकालें, उसी समुच्चय से इंटरसेक्शन निकालें, सर्वनिष्ठ निकालें, तो हमें क्या मिलेगा, हमें वही समुच्चय मिल जाएगा। जैसे अगर हम ए में देखें 1 और 2 और 3 है, और फिर इसी का हम 1 2 3 से निकाल, तो ये सब कॉमन ही तो हो गए, मतलब 1 2 3 हमें मिल जा रहा है, तो ये हमारा ए ही तो है। तो ए और ए का ही तो हमने इंटरसेक्शन निकाला, तो हमें ए मिल जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, वर्गसम, वर्गसम नियम। लास्ट एंड फिफ्थ देखते हैं। लास्ट एंड फिफ्थ में दिया गया है कि अगर ए बी और सी तीन हमारे पास समुच्चय हैं, तो इन समुच्चयों में अगर हम बी और सी का यूनियन निकालें, मतलब इसके सभी जो समुच्चय होंगे वो किसी भी सेट में आ जाएं, बी और सी का अगर हम यूनियन निकाल लें, ठीक है, मतलब इसके सभी समुच्चयों का एक सेट हो, उसका और ए के साथ इंटरसेक्शन निकालें, ठीक, तो देखते हैं क्या लिखेंगे हम, ए बी और सी का यूनियन निकाल लिया हमने, और इसका इंटरसेक्शन निकाला, ठीक, और यहाँ हम क्या देखते हैं, अगर ए और बी का इंटरसेक्शन निकालें, ठीक है, और ए और सी का इंटरसेक्शन निकालें, और फिर दोनों का अगर हम यूनियन कर देते हैं, ए और सी का इंटरसेक्शन और दोनों का अगर यूनियन कर देते हैं, तो वो इक्वल होता है, मतलब ए बी सी
3 होंगे। अगर इन दोनों का हम यूनियन निकाल के इसके साथ इंटरसेक्शन करें या फिर इसका इसके साथ और इसके साथ इंटरसेक्शन करके यूनियन निकालते हैं तो भी हमको इक्वल चीज़ें मिलती हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे नियम आपको आगे लगाने होंगे, आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको समझ में आया है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको क्या नहीं समझ में आया। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।